तो भाई द राजा साहब मूवी आ चुकी है एंड वो मैं देख के आ चुका हूँ, जो कि कुछ ज्यादा बड़ी डिबेकल शायद हम कह सकते हैं। और सैडली ये एक एग्जाम्पल बन जाती है उन प्रवास फिल्मों के, जैसे जो स्केल पे ज्यादा भरोसा करती हैं, स्टोरी पर नहीं कर पाती। इस मूवी में पैसा क्लियरली स्क्रीन पर तो दिख रहा है, पर जैसे कि ग्रांड सेट, हैवी सीजीआई, फ्लैशी विजुअल्स, लेकिन जब राइटिंग ही कंफ्यूज हो तो ये सब बेकार हो जाता है। बात करें कहानी की, तो कहानी रिवॉल्व करती है गंगम्मा के अराउंड, जिनका रोल जरीना वाहब ने प्ले किया है, जो अल्जाइमर से सफर कर रही हैं और अपने पास्ट का सिर्फ एक चीज याद रख पाती हैं, अपने हस्बैंड कनका राजू। इनका रोल अपने संजय दत्त ने प्ले किया है। तो गंगम्मा अपने ग्रैंडसन राजा साहब के साथ रहती हैं, जिसका रोल ऑब्वियसली अपने प्रभास ने ही प्ले किया है। जब एक दिन सडनली गंगम्मा को अपने लॉन्ग लॉस्ट जो हस्बैंड है वापस उनकी जिंदगी में आता है, तो राजा साहब एक अजीब कंफ्यूजिंग जर्नी पर निकल जाता है अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने और उसके पास्ट के राज समझने के लिए। कंसेप्ट सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो यहीं पर वो कोलैप्स हो जाता है। जैसे कि द राजा साहब को हॉरर कॉमेडी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिल्म का प्रॉपर हॉरर फिल्म ना तो प्रॉपर हॉरर बन पाती है ना प्रॉपर कॉमेडी। मूवी के जो ट्रोप्स हैं, आउटडेटेड जोक्स हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा बेकार सीजीआई पर डिपेंड करती है। जो चीजें 20 साल पहले शायद काम कर पाती, बट आज की डेट में वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड लगती हैं। फिल्म का जो सबसे बड़ा वीक पार्ट आता है वो है इसका 3-वे लव ट्रायंगल। जैसे कि मालविका मोहनन, रिद्धि कुमारी और निधि अग्रवाल, 3 फीमेल लीड एक्ट्रेस होने के बाद भी उन्हें स्क्रीन प्ले में कोई आइडेंटिटी नहीं दी गई। प्रभास को फोर्स्ड फ्लर्टिंग और स्लीपिंग ह्यूमर करना पड़ता है, जो फिल्म के रन टाइम का काफी हिस्सा वेस्ट कर देता है। ये सिर्फ बोरिंग नहीं है, ये फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है, स्पेशली जब फिल्म का स्केल इतना बड़ा हो। मूवी के फर्स्ट हाफ तक आपको एक स्लो मोशन ट्रेन रेक ही दिखता रहेगा। आपको लगता रहता है कि अब कहानी स्टार्ट होगी, लेकिन हर सीन सिर्फ एक नेक्स्ट पॉइंटलेस सीन की सेटअप होता है। फीमेल कैरेक्टर्स का कोई इसमें पर्पस ज्यादा हमें देखने को तो नहीं मिला है। सपोर्टिंग कास्ट को कुछ करने के लिए ही नहीं दिया गया, और स्टेक्स कभी कभी प्रॉपरली एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाते। फिल्म का जो कोर आइडिया एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक ग्रैंडसन हमें दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंडमदर के लिए एक अल्टरनेट ट्विस्टेड रियलिटी में फंस जाता है, जहां उसका इविल मरा हुआ दादा का कंट्रोल है। ये एक सॉलिड 1 लाइन पिच हो सकती है इस मूवी के लिए, लेकिन यही आइडिया को इतना स्ट्रेच कर दिया गया है कि उसका इम्पैक्ट ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर मतलब इस मूवी में प्रभास बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड, एक एज ए प्रैंक स्टार टाइप रोल में हमें ठीक लगते हैं। उनसे ज्यादा कुछ करवाया नहीं गया है, वो क्लियरली एंजॉय कर रहे हैं बस फनी फेस के साथ, जिनका लाइट ह्यूमर है, और ऑनेस्टली वो ही फिल्म का बिगेस्ट पॉजिटिव हिस्सा हमें देखने को मिलता है। बात करें अपनी जो दादी जी हैं इसमें, जरीना वाहब, जो ग्रेस और डिग्निटी लाती हैं अपने रोल में। फाइनल एक्ट में उनका प्रेजेंस थोड़ा इमोशनल वेट ऐड करता है। जैसे संजय दत्त कुछ सीन्स में बहुत ही ज्यादा मेनेसिंग लगते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट ज्यादातर फिजिकली प्रेजेंस तक ही लिमिटेड हो पाता है। थामन का जो बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज्यादा हैवी, और ऑनेस्टली यही चीज है जो मूवी का थोड़ा वॉचेबल बना पाती है, क्योंकि सीजीआई और डिजिटली रेंडर क्लाइमैक्स का काफी पॉलिश्ड है। पैसा क्लियरली दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक्शन सेट पीसेस बहुत लेट आते हैं, और जब आते हैं तब तक ऑडियंस ऑलरेडी डिस्कनेक्ट होती है। द राजा साहब एक बहुत ही पुअरली जज्ड फिल्म है, जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट को प्लीज करने की कोशिश करती है। ये ना सिंसियर है, ना इमेजिनेटिव है, और ना ही इमोशनली इंगेजिंग है। अगर आप सिर्फ प्रभास के फैन हो और उन्हें किसी फन मोड में देखना चाहते हो, तो शायद आपको थोड़ा टॉलरेट ये मूवी आपको कर पाएगी। बाकी सबके लिए द राजा साहब एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपने अगर फिल्म देखना है तो देखिएगा। मेरे को इतनी अच्छी खासी नहीं लगी, बट देखते हैं क्या होता है आगे चल के। अभी अपना रिव्यू इतना ही है, बाकी आप कमेंट में बताना आपने मूवी देखी है और आपको कैसी लगी।
तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए द हैवी शो।